तो दोस्तों मैं फिर से आ गया हूँ एक और नए अपडेट के साथ, जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि Realme 3 Pro में एक नया अपडेट आ गया है और आज ही अपडेट आया है। मैंने इसको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल भी कर लिया है, तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और ये अप्रैल का अपडेट आ गया है, मतलब पूरा अप्रैल खत्म हो गया है। और मैंने कल आपको बताया था, कल की वीडियो में जो अपडेट की वीडियो मैंने बनाई थी Realme पे, उसमें मैंने बताया था कि या तो ये अपडेट कल मिल जाएगा या फिर आपको मई के फर्स्ट वीक में मिलेगा। एंड फाइनली दोस्तों ये जो अपडेट है वो आज मिल गया है। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, मैनुअली किया है और उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर लिया है। वैसे अगर आपके पास अपडेट आया होगा तो ये शायद 341 MB के आसपास होगा। और अगर फाइल साइज की बात करें तो यहाँ पे 3.17 GB की फाइल है, अगर आप मैनुअली डाउनलोड करते हो तो आज हम इसी नए अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि Realme 3 Pro में देखने को मिल गया है। C.05 ये अपडेट है। तो स्टार्ट करें वीडियो, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए अपडेट के बारे में, जो कि Realme 3 Pro में मिल गया है हम लोगों को अप्रैल का नया अपडेट। और इसमें DocVault वगैरह भी ऐड किया गया है, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड ये दोस्तों जो वीडियो जा रही है वो शायद पहली वीडियो होगी जो कि C.05 के अपडेट के साथ जा रही है, मतलब डाउनलोडेड अपडेट के बाद जा रही है। अभी तक शायद किसी ने अपलोड किया नहीं है, तो लाइक तो बनता है और शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लेना। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि ये जो अपडेट है वो मैंने कर लिया है। C.05 पे ये फ़ोन आ चुका है। और यहाँ पे अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड की गई हैं और सिक्योरिटी पैच ऐड किया गया है। और यहाँ पे मतलब DocVault वगैरह भी ऐड किया गया है, तो ये सारी चीज़ें करी गई हैं। तो इसी के बारे में आज हम पूरा आपसे बात करने वाले हैं। बाकी अगर आपको अभी तक अपडेट देखने को नहीं मिला है तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट में जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं, आपको इसका अपडेट देखने को मिल जाएगा। या फिर आप मैनुअली डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि डाउनलोड कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको बस गूगल पे Realme सॉफ्टवेयर सर्च कर लेना है। यहाँ पर आपको पहली जो साइट खुली मिल जाएगी, तो आप इसी पे क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सारे फ़ोन्स के जो लेटेस्ट अपडेट है वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको Realme 3 फ़ोन पे, मतलब अपना जो भी आपका फ़ोन है वो आप चूज़ करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको Realme 3 Pro पे जाना है। फ़िलहाल मेरा 3 Pro कहाँ चला गया, ये इसके नीचे होगा, यस। तो ये हाँ 3 Pro में यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो C.05 अपडेट आ चुका है और मैंने इसको कर लिया है। यहाँ पे 3.17 के आसपास ये फाइल थी, 16 लिखा हुआ है बट 17 जब आप डाउनलोड करोगे तो दिखाएगा। और अपडेट लॉग में जैसे कि मैंने बताया तो वही सारी चीज़ें जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। और ये फाइल जब आप डाउनलोड करोगे तो ये आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड्स में जाएगी, मतलब फाइल मैनेजर में आपकी डाउनलोड्स में जाएगी। तो वहाँ पर जा करके आपको जो फाइल डाउनलोड हुई होगी उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो अपग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा, अपग्रेड पे क्लिक कर देना और बस आपका फ़ोन अपग्रेड हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, मतलब 5 से 6 मिनट के आसपास, और फ़ोन दोबारा से रिबूट हो जाएगा। चलो हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर हमें इस अपडेट में क्या क्या देखने को मिलेगा। आ जाते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर अपडेट में। यहाँ पे अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो देखो, सबसे पहले तो अप्रैल का सिक्योरिटी पैच यही देखने को मिल गया है। एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट आपको एक DocVault देखने को मिल गया, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो DocVault है, ये रहा DocVault। इसमें मतलब अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपना सेव करके रख सकते हो। तो ये एक अच्छा फीचर मतलब इस बार ऐड कर दिया है इन लोगों ने, कि जो भी नए फ़ोन्स आ रहे थे Realme के उसमें तो आपको ये चीज़ देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी जो पुराने फ़ोन्स में ये चीज़ नहीं दे रहे थे, ना ही अपडेट में इन्होंने ऐड किया था। तो इस बार ये जो DocVault है इसमें ये फीचर इन्होंने ऐड कर दिया है। एंड अगर बात करते हैं दूसरी चीज़ की, तो यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज ऑडियो क्वालिटी फॉर द थर्ड पार्टी ऐप्स, ये मैंने अभी जस्ट पहले थोड़ी देर पहले एक Realme X की वीडियो अपलोड की है, जहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिला है, मतलब अप्रैल का ही। तो उसमें मैंने बताया है कि ये जो चीज़ है ये फिक्स की गई है। और मैं अभी आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा 10 सेकंड की, जिसमें आप कंपेयर कर सकते हो दोनों वीडियो को, और उसमें समझ में आ जाएगा कि हाँ इस बार की जो ऑडियो क्वालिटी है वो थोड़ी इम्प्रूव हुई है थर्ड पार्टी ऐप से। And ultimately, see what has happened to the Sony smartphone division. Though the fanboys used to defend it a lot, ultimately it's no longer there in the industry. Yes, they do launch one. I feel this video will hurt some people, but again, I feel my job is not to please everyone, but to state the facts and what is happening. And guys, I've been in this. बाकी अगर हम बात करते हैं इसके बाद, तो यहाँ पे एडेड अ न्यू एरो लिस्ट टू द रिसेंट लोकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द डार्क मोड। ये मैंने अभी पिछले वाली वीडियो में नहीं बता पाया था, तो यहाँ पे इस वाली वीडियो में मैं ये चीज़ कंफर्म करके आया हूँ कि ये है क्या चीज़ बेसिकली। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जब आप फ़ोन डार्क मोड पे डालते हो तो आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको रिसेंट लोकेशन, मैं बता देता हूँ, रिसेंट लोकेशन जैसे ही सर्च करोगे तो ये सर्च करके
ये मिल जाएगा आपको, रिसेंट लोकेशन रिक्वेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे बेसिकली ये जो साइड में आपको एरोज बने दिख रहे हैं, जो भी लिस्ट ये पूरी दे रखी है, क्रोम, गूगल पे, इंस्टाग्राम, मैप्स, फ़ोन पे, ये जो पूरी लिस्ट दे रखी है, जस्ट इसके सामने आपको एरोज देखने को मिल रहे हैं। ये एरोज आपको पहले देखने को नहीं मिल रहे थे, मतलब पहले ये बग था जो कि अब फिक्स कर दिया गया है इन द डार्क मोड। मतलब नॉर्मल मोड में तो ये चीज़ सही चल रही थी, वहाँ पे एरो था, लेकिन डार्क मोड में ये एरो नहीं था, तो ये चीज़ यहाँ पर फिक्स कर दी गई है। ये मैं पहले नहीं बता पाया था एक्चुअली, उस समय मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई थी कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, बट यहाँ पे अब ये चीज़ क्लियर हो गई, तो होप करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की, तो यहाँ पे एक इशू फिक्स किया गया है जो कि म्यूज़िक से रिलेटेड है। यहाँ पे एक जब आप मतलब यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक प्लेयर होता है इनका जो सिस्टम में ही देखने को मिलता है, तो यहाँ पे म्यूज़िक जब आप ये ओपन करते थे तो यहाँ पे एक अजीब सी टोन सुनने को मिलती थी, और ये जो टोन थी वो काफ़ी इरिटेटिंग थी। तो वो जो बग है वो फिक्स कर दिया गया है फ़िलहाल अभी। अब ये चीज़ आपको नहीं सुनाई देगी, तो यहाँ पे ये वाला बग फिक्स कर दिया गया है। खैर ये मुझे सुनाई नहीं देता था, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी इससे। नेक्स्ट अगर इशू की बात करें तो यहाँ पे अलार्म से रिलेटेड यहाँ पे जो इशू है वो फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पे बेसिकली जब आप अलार्म सेट करते थे तो होता क्या था कि जब मान लीजिए आप अलार्म सेट करके आप रीसेंट टास्क से इसको हटा देते थे तो वो अलार्म भी हट जाता था। तो ये जो इशू था वो भी इन्होंने फिक्स कर दिया है, और आई थिंक इतने ही इशू फिक्स किए हैं। यहाँ पे इन्होंने बैटरी ड्रेन का जो इशू था वो उससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पे अपडेट नहीं दिया है। अब देखते हैं कि इस बार के जो अपडेट के बाद बैटरी जो कैसे चल रही है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो और यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन का भी कोई अपडेट नहीं दिया गया है, जो कि आपको Realme X में अपडेट इसका देखने को मिलता है, वहाँ पे डेसिमल चार्जिंग एनिमेशन का आपको अपडेट देखने को मिल गया है। मैं इस अपडेट का 2 दिन बाद रिव्यू करूँगा पूरी तरीके से, तो उसका आप वेट करना। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, मतलब क्या परफॉर्मेंस रह रही है, बैटरी लाइफ कैसी रह रही है, सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएंगी। बाकी इतना ही अपडेट था, बाकी ऐसा कुछ खास और एडिशनल अपडेट था नहीं। बट यहाँ पे जो DocVault था ये एक अच्छा चीज़ इन्होंने ऐड कर दिया है, और तो मतलब ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें जो कि आपसे बताया जाए। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना था, मिलता है आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ये जो रेड कलर का बटन आपको दिख रहा है इसको ग्रे कर देना, बगल में जो बेल आइकन बना है उसको भी दबा देना, और आने वाले अपडेट्स की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी इसी तरीके से। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।